स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई विश यू ऑल आर वेरी वेल एट योर होम। और लास्ट क्लास के अंदर अपन ने एक्सरसाइज नंबर 1.3 अपन ने डिस्कस की थी और वो कंप्लीट कर ली थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया होगा अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर। और अब अपन एक्सरसाइज नंबर 1.5 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों 1.4 जो है वो अपन जब अपने स्कूल्स रिज्यूम होंगे तब अपन करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा डायग्राम्स बनेंगे। तो मैंने सोचा कि वो जब अपन स्कूल्स जब अपने चालू हो जाएंगे उस वक्त अपन का समझना अच्छा रहेगा वो। बाकी अगर आप लोगों को फिर भी अगर उसके बारे में कुछ आइडिया लेना है तो उसके अंदर आपके पेज नंबर 17 के ऊपर जो एग्जाम्पल दे रखा है सेम एज इट इज़ उसी के अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशंस होंगे। तो एक बार आप लोग करने की कोशिश करना, हो जाएंगे। खैर ज़्यादा कुछ है नहीं उनके अंदर, एक डायग्राम बनेगा, उसके अंदर आपको स्केल और सारा ज्योमेट्रिक आइटम्स भी आप लोगों को चाहिएंगे उसको सॉल्व करने के लिए, इसलिए अपन उसको क्लास में ही करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग 1.5 अपने नोटबुक में खोल लीजिए और अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो खोल लीजिए और नोटबुक जो है वो अपने सामने रखिए और पेन अपने साथ में रखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज नंबर 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अपन को इन नंबर्स में ये पता करना है कि ये भाई ये नंबर जो दे रखे हैं अपने को, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, वो रेशनल हैं या इरेशनल हैं। रेशनल और इरेशनल का मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, ये अपना 4th नंबर का वीडियो। कई अब तक आप लोगों को बिल्कुल अपने माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि हाँ भाई रेशनल तो क्या है, इरेशनल क्या है। फिर बता रहा हूँ, जो P/Q की फॉर्म को फॉलो करते हैं, जहाँ पर P और Q जो है वो इंटीजर्स हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, वो क्या है, वो रेशनल नंबर है। और जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। जो कि रूट्स के अंदर जो भी नंबर रहते हैं, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है रूट में। लेकिन वही नंबर्स जिनके की फैक्टर्स अब नहीं हो सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो रूट में 4 आ गया तो 4 तो नहीं है, क्योंकि रूट के 4 के अपन फैक्टर 2 × 2 करके इसका आंसर तो 2 आ जाएगा। तो ये दैट इज रेशनल नंबर। बट 5 जो है वो अगर रूट के अंदर आ गया तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, बिकॉज 5 के फैक्टर्स अपन नहीं कर सकते, ओनली 5 × 1 के अलावा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को अपन करके देखते हैं कि भाई पता लगाते हैं कि इरेशनल है या इरेशनल है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है वो है 2 माइनस का √5। 2 माइनस √5 अपन को इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो अब आप लोग बताइए इसके अंदर कि जो ये क्वेश्चन है ये रेशनल है या इरेशनल है, ये आप लोगों को कैसे पता पड़ेगा बताइए। तो ये अपने को इसलिए ऐसे पता पड़ेगा कि √5 की जो वैल्यू है वो भाई किस टाइप की वैल्यू है, मतलब कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। वैसे तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, शॉर्ट मेथड है ये अपना, कि भाई रूट में जो भी नंबर आ जाए वो क्या है, इरेशनल नंबर है। और अगर अपन किसी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को घटाएं या जोड़ें तो जो नंबर आता है वो भी क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। वो क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। देखो, तो जैसे 2 में से अगर √5 की वैल्यू होती है 2.236 आती है, √5 की वैल्यू क्या होती है, 2.236 होती है, और ये आगे तक चलती जाती है। अगर अपन सॉल्व करते रहेंगे तो और आगे तक जाएगी ये, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे ना, ये तो क्या आ गया, ये जो चीज़ है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिकरिंग है ये। तो ये क्या हो गई, ये चीज़ कहीं की होती है, इरेशनल नंबर होते हैं ये क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो अगर किसी रेशनल में से इरेशनल को अपन माइनस करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, इसमें ये माइनस में जाएगा ये, खैर, लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या है, इरेशनल नंबर ही आएगी। तो ये जो नंबर है ये क्या है, इरेशनल है भाई ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कि हाँ भाई पता लग गया अपने को इरेशनल है, क्योंकि इसके अंदर √5 आ गया। और √5 में से अगर अपन चाहे रेशनल नंबर को जोड़ें भी घटाएं भी तो वो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अपन। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, ब्रैकेट में 3 + रूट में 23 ब्रैकेट माइनस में रूट में 23। तो देखो भाई रूट में 23 है,
इट इज़ ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। बट इसके अंदर क्या है भाई, इरेशनल नंबर तो दे रखा है, तो इसके मतलब तो ये हो गया इरेशनल में कुछ भी जोड़े अपन तो इरेशनल ही आएगा। लेकिन अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ब्रैकेट अपन ने खोला तो 3 प्लस रूट में 23 माइनस रूट में 23, तो भाई रूट में 23 प्लस का रूट में 23 माइनस का ये कट गए, तो क्या बच गया, ओनली अपने पास 3 बच गया। और 3 क्या है, इट इज़ ए रेशनल नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, 3 क्या है, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि 3/1 इसको कर सकते हैं और 3/1 जो है एक रेशनल फॉर्म है, P/Q की फॉर्म है, एंड द P1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं ये। अगर आप लोगों के माइंड के अंदर कंसेप्ट अगर बिल्कुल क्लियर है तो इनको क्वेश्चन को करने के अंदर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपन, 2√7 अपॉन 7√7 by √7 is a irrational number, but in case of question number 3 √7 और √7 क्रॉस हो जाएंगे, कट जाएंगे ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा अपने पास, 2/7 बचेगा। एंड 2/7 इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एंड P/Q इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर आ गया। एंड 7 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, सेम एज Q। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं अपन, 1/√2, एंड √2 जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.414, और ये चलती चली जाती है आगे तक, है ना, √2 की वैल्यू। तो √2 जो है इरेशनल है। अगर अपन किसी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को डिवाइड भी करेंगे ना, तो जो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, इरेशनल नंबर ही आएगी। तो इससे अपन को क्या पता चल रहा है कि ये जो है, क्योंकि √2 की वैल्यू जो आ रही है, मैंने बताया था रूट में कोई भी नंबर है जो इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, है ना, जो भी जिसके फैक्टर नहीं हो सकते वो क्या है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर, और किसी भी, और एक क्या है, रेशनल है। तो चाहे अगर रेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर का डिवाइड भी करेंगे तो जो वैल्यू आएगी अपने पास वो क्या आएगी, यहाँ पर इरेशनल ही आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या है, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2π। मैंने बताया था पाई इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को अगर अपन रेशनल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि देखो पाई की वैल्यू क्या आती है, 22/7। अगर आप 22/7, क्योंकि एक्चुअली क्या है, 22/7 को अगर अपन देखें तो भाई ये तो P/Q की जो फॉर्म है उसको फॉलो कर रहा है ये, क्योंकि देखो दोनों के दोनों क्या है, रेशनल नंबर हैं, इंटीजर हैं, सॉरी, और जो Q की जगह जो दे रखा है 7, ये 0 के बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि पाई की वैल्यू जो है वो तो रेशनल होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाई की जो ये 22/7 जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक मतलब मानी हुई वैल्यू है, जो कि अपन जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस होते हैं, एरिया अपन निकालते हैं, सर्किल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर अपन यूज़ करते हैं। एक एज्यूम करिए ये इट इज़ नॉट अ परफेक्ट वैल्यू। जैसे मैंने अपन ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था 0.99999 इज इक्वल टू 1 आ रहा था, बट वो इक्वल तो नहीं है ना, 0.0000, या अपन कहीं तक भी चल जाए 1 का तो डिफरेंस है ही ना। तो इसलिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, इसलिए इसकी जो वैल्यू आती है वो 3.14, वो आगे तक सॉल्व होती चली जाती है इसकी वैल्यू, है ना। तो कुल मिला के अपन को तो ये ध्यान रखना, मोटी बात ये है कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को अगर अपन रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अपना क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या आ गया, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 भी अपन ने इसका कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मैंने पांचों आपको बता दिए हैं कि इरेशनल है या रेशनल है और क्यों है, वो भी अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर लिया है। इसको नोट कर लो आप लोग अपने नोटबुक के अंदर और कॉपी के अंदर, और आप लोग जो यहाँ पर नोट करते हो उसको एज इट इज़ वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग उसको अपने होमवर्क कॉपी में भी एक बार दोबारा जो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं वो भी, और जो मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूँ आप लोगों को घर पे करने के लिए देता हूँ उनको भी, एज इट इज़ दोनों क्वेश्चंस को आप लोगों को दोबारा होमवर्क कॉपी में करना चाहिए, उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए एक बार।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पर अब अपन आते हैं। जो ये इसमें कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनको अपन को सॉल्व करना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है अपने को, देखो दे रखा है 3 प्लस रूट के अंदर 3 ब्रैकेट 1 अगेन ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अपन को इसके अंदर क्या करना है, ये जो अपन को एक्सप्रेशन दे रखा है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मेथड होता है इसके अंदर, अगर अपन को 2 ब्रैकेट्स अगर अपन को दे रखे हैं उनमें 2 वैल्यूज़ हैं, जैसे ये दोनों, तो इनको सॉल्व करने की क्या होती है प्रैक्टिस। सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि अपन को इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है पहले, फिर इसको इससे करना होता है। देखो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर देखो कुछ स्टूडेंट्स को तो मेरे हिसाब से आता होगा, अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी अगर कहीं देखा होगा, 8th क्लास में भी शायद इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। तो देखो इसको अपन को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होता है इससे, है ना। फिर इसी को अपन को दोबारा मल्टीप्लाई करना होता है इस वाले एक्सप्रेशन से, फिर इस वाले को करना होता है इससे, और इसी वाले को करना होता है अपन को इससे। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे अपने पास 4 एक्सप्रेशन बनते हैं इसके अंदर, है ना। इसी तरीके से अपन इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो करते हैं अपन एक बार। 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। फिर 3 को ही मैं रूट 2 से कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 3 को मैंने रूट 2 से कर रहा हूँ तो 3 रूट 2 आएगा मेरा, और कहीं का आएगा प्लस का आएगा, तो प्लस 3 रूट 2। फिर अगेन मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है मेरे को 2 से, तो क्या आएगा, 2 रूट 3 आएगा। किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू है, तो 2 रूट 3। फिर रूट 3 को मेरे को रूट 6 से करना है, तो रूट की वैल्यू जो है वो अगर रूट वाली वैल्यू से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब अपन को उसको ऐसे नहीं लिखना कि रूट 3 रूट 2, 3 और 2 को अपन इंटरनली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 3 को मैंने 2 से करा तो 6 आ गया, तो कितना आ गया मेरा, रूट 6। ये मेरा आंसर आ गया इसका। बस ये आगे सॉल्व हो ही नहीं सकते ये, क्योंकि 6 जो है एक नॉर्मल इंटीजर है, यहाँ पर और कोई इंटीजर है नहीं जिसके अंदर मैं इसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकूँ। ये चारों के चारों एक डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस हैं। इसके अंदर रूट 3 आ गया, इसमें रूट 2 आ गया, इसमें रूट 6 आ गया, तो ये सब है इर्रेशनल नंबर हो गए। ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है ना, ये अपने, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 अपन करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी एज इट इज़ ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी एज इट इज़ ऐसे ही है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज़ ऐसे ही है। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आप लोगों को घर से करने हैं, इसमें अपन यहाँ पर नहीं कराएंगे। आप लोगों तीनों मेरे को पता है कि अगर आप लोगों ने इसको इस तरीके से होंगे सारे क्वेश्चन, और वो आप लोग घर से आप लोग उसको होमवर्क कॉपी के अंदर कर सकते हो। बताने को मैं एक काम करता हूँ, 3rd क्वेश्चन और बता देता हूँ। 3rd क्वेश्चन में क्या है, देखो रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। इसको देखो 2 तरीके से कर सकते हैं अपन। इसको 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं, या तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से अगर अपन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या तो इस तरीके से कर लो, या इसको खोल लो। कैसे, इसी तरीके से कि रूट में 5 प्लस रूट 2, अगेन यही रूट में 5 प्लस रूट 2। बस इसको 2 बार है ना, ये स्क्वायर है, तो बस इन दोनों इसको एज इट इज़ इसकी तरह सॉल्व कर लो कि पहले इसको इससे फिर वापस इसको इससे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलो अपन a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले पैटर्न से एक बार करके देख लेते हैं। आप लोग इस पैटर्न से करके भी देख लेना, ठीक है। तो भाई a क्या है, यहाँ पर रूट 5 है अपने, तो रूट 5 का स्क्वायर यहाँ लिख लेता हूँ, रूट 5 का स्क्वायर। b क्या है, रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है, रूट 5, एंड b क्या है, रूट 2। बस इसको सॉल्व कर लिया। रूट 5 का कितना हो गया, 5 आ गया, स्क्वायर से रूट कट जाता है हमेशा, प्लस स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया, प्लस अगेन रूट 5 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट 10 आएगा। रूट 10 को मैं 2 से करूँगा तो कितना आएगा, 2 रूट 10 आएगा। तो इसके अंदर प्लस 2 रूट 10 आ गया मेरा, 2 रूट 10 आ गया। तो 5 और 2 कितना आ गया, 7 आ गया मेरा। 7 प्लस 2 रूट 10
ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप लोग इस पैटर्न से करोगे तब भी अपना यही आंसर आएगा, इसको भी नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड मैंने करा दिया इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन में, और सेकंड और फोर्थ आप लोगों को करना है, इसको नोट, ठीक है, नोट डाउन कर लिया इसे, मैं रब कर रहा हूँ अब। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, उसका भी आंसर थ्योरेटिकल है, तो इसको अपन एक बार क्लास में जब अपनी क्लासेस चलेगी तब अपन इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा कुछ है नहीं, जो आप लोगों के आंसर में एक थ्योरेटिकल लाइन दे रखी होगी उसी को आप लोग इसमें नोट कर लेना, इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो बेटा, इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है अपने को, नंबर लाइन के ऊपर रूट के अंदर 9.3 को अपन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है ना। इसमें थोड़ा अपन ड्रॉ कंस्ट्रक्शन वाले ड्रॉ करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा रूट के अंदर 9.3 को अपन को क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो देखो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखो आप लोग, एक मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ है ना, उसके ऊपर जीरो, जानते हो ना हम नंबर लाइन, ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, यहाँ पर -1 -2 -3 होता है। अपन ने लास्ट एक्सरसाइजेज के अंदर भी अपन ने ड्रॉ किया था इसके ऊपर, √2 को अपन ने किया था, √5 को भी अपन ने किया था इसके अंदर। तो ऐसे ही नंबर लाइन के ऊपर √9.3 कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये अपन को इसके अंदर शो करना है कि √9.3 यहाँ पर कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो देखो इसके अंदर अपन को क्या करना है, सबसे पहले कि 9.3 सेंटीमीटर की अपन को स्केल से अपनी कॉपी के अंदर एक लाइन ड्रॉ करनी है, 9.3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 9.3, ये मैंने यहाँ पर A मान लिया, ये मैंने यहाँ पर B मान लिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। 9.3 सेंटीमीटर की मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके ये फर्स्ट स्टेप हो गया अपना, है ना, ये आप लोग स्टेप्स हैं इसके। 9.3 सेंटीमीटर की फर्स्ट स्टेप हो गया, 9.3 सेंटीमीटर की अपन ने एक लाइन ड्रॉ करी। सेकंड स्टेप क्या है आप लोगों का, B से 1 सेंटीमीटर की अपन ने एक लाइन और ड्रॉ करी, B से 1 सेंटीमीटर की, ओनली 1 सेंटीमीटर की अपन ने एक लाइन और ड्रॉ करी, 1 सेंटीमीटर, इसको आप लोग C नाम दे दो चाहे, है ना। अपन ने क्या किया, 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी पहले, फिर एक लाइन अपन ने ड्रॉ करी 1 सेंटीमीटर की B से लेकर C तक। फिर क्या करेंगे, देखो अपना अब जो AC है वो AC बराबर है क्या, AB प्लस BC। अब AB कितना है, 9.3 है, प्लस BC कितना है, 1 है, तो कितना हो गया, ये 10.3 हो गया क्या। तो अब मुझे क्या करना है कि A और C का मेरे को मिड पॉइंट लेना है। वो मिड पॉइंट मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पर O है, ये क्या है, O। तो AO की वैल्यू कितनी हो गई भाई, AO, तो चूंकि AO बराबर है, इक्वल है AC/2 के। अब AC कितना है, 10.3 है, 10.3 में मेरे को 2 का डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, एक कैरी आएगी तो कितना हो जाएगा, अगेन 2 5 जा 10, और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 5.15 जो है, 5.15 जो है वो क्या आएगी, AO की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ये मैंने A और C को मैंने नाप के, और यहाँ से यहाँ पर मैंने A से मेज़र किया और O तक मैंने 5.5 सेंटीमीटर बाद मैंने एक डॉट लगाया, वो क्या होगा, इस A और C का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। 9.3 लिया, 1 लिया, फिर इसका अपन ने मिड पॉइंट ले लिया। इस मिड पॉइंट से मैंने अब क्या किया, प्रोटेक्टर लेकर, और यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, सेमी सर्कल ड्राइंग कर दिया, सॉरी, ठीक है। कंपास का यूज़ करना आप लोग यहाँ पर। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर निडल रखी उसकी, और मैंने यहाँ पर एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया इसके अंदर, इसको सेंटर मानते हुए, ठीक है। ये अपनी थर्ड स्टेप हो गई।
फोर्थ स्टेप हो गई, सॉरी 9.3 लिया, फिर फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप के अंदर 1 सेंटीमीटर और इसको आगे बढ़ाया, थर्ड स्टेप में अपन ने इसका मिड पॉइंट लिया और फोर्थ स्टेप में अपन ने यहाँ पर एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया। फिर क्या करना है, अपना 70% काम हो चुका है ना। यहाँ पर फिर क्या करना है अपन को, इस पॉइंट से बी पॉइंट से या 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है अपन को, है ना। और वो 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, सीधा नहीं गया क्या, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया एक, ठीक है। ये मैंने B से 90 डिग्री का एंगल मैंने रोकी, तो ये यहाँ पर इसको काटता है इस पॉइंट पे। अब मुझे क्या करना है, वापस कंपास का यूज़ करते हुए एक काम करेंगे अपन, ये जो लाइन है इसको अपन को और आगे तक बढ़ा लो, एक बार आइडिया से बढ़ा लिया। अब अपन को क्या करना है, वापस कंपास का यूज़ करना है, यहाँ से इस पॉइंट तक मेरे को मेज़र करते हुए उसको मेरे को यहाँ पर एक आर्क बना देनी है, यहाँ तक इतना मैंने मेज़र किया। ए से ये इसको पॉइंट मान लो आप, ABCD मान लो, इस B और D को मैंने मेज़र किया, इस B और D को मेज़र करके मेरे को यहाँ पर आर्क काट देनी है, यहाँ पर इतनी की इतनी। तो भाई ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा रूट में 9.3 होगा, क्योंकि जो इस आर्क की जो हमेशा वैल्यू आती है ना वो रूट में 9.3 ही आती है। बस ये अपना आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग नाम डाल दो, पॉइंट डाल दो P। तो P जो है, ये जो P नंबर है, ये नंबर लाइन पर किसको डिनोट कर रहा है, रूट में 9.3 को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, है ना। इसको ये थोड़ा बहुत इसमें ये ज्योमेट्रिक काम होगा, उससे अपन इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या हुआ, अगर देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, रूट में अगर कोई भी नंबर है तो उसका पैटर्न यही होता है। माना कि रूट में 5.5 होता, उसको अपन को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होता, तो उसमें भी सेम यही पैटर्न होता कि अपन 5.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर लाइन लेते, फिर 1 सेंटीमीटर की इसको आगे बढ़ाते, मिड पॉइंट लेते, फिर एक सेमी सर्किल बनाते अपन, और फिर उस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल अपन ऊपर बनाते, वो जहाँ पर काटता उसको मेज़र कर लेते, वो ही 5 रूट में 5.5 होता, और उसी को अपन यहाँ से नाप के और यहीं पर एक आर्क बना देते, और उस आर्क ही डिनोट करता रूट के अंदर 5.5 का। इसी ऐसे ही तरीके से रूट में 9.3 को जिस तरीके से अपन ने किया उसी तरीके से उसका होता, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो कि अपन ने कैसे किया, और जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स पॉइंट टू पॉइंट जैसे जैसे अपन ने किया वो अपनी कॉपी के अंदर साइड में नोट कर लो कि हाँ भाई फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, ऐसे 5 स्टेप है, आई थिंक 5 या 6 स्टेप, उनको आप लोग कर लो और इसको आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लेना, इजी क्वेश्चन है। फिर भी समझ में ना आए एक बार वीडियो को रिवर्स करके और दोबारा देख लिया करो। अपना लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज नंबर 1.5 का, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी काफ़ी इजी है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या करना है अपने को, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अपन को क्या करना है, ये जो अपने को एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनको क्या करना है, अपन को रेशनलाइज करना है। तो इसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का, वो दे रखा है 1/√7। तो इसको रेशनलाइज करने का देखो इसमें क्या तरीका होता है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दे रखा है तो जो डिनोमिनेटर है अगर वो सिंगल है तो उसको अपन को ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अगर वो डबल में दे रखा है, मतलब जैसे कि कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे कि इसमें 5th में कोई सेकंड क्वेश्चन है √7 - √6 है, तो अपन को उसके अपोजिट साइन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे √7 - √6 है तो √7 + √6 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √7 + √6 को ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे तो अपना वो जो रेशनलाइज हो जाता है, जो डिनोमिनेटर है उसको अपन रेशनलाइज कर सकते हैं। तो देखो इसको क्या करना है अपन को, मल्टीप्लाई, इसको करेंगे अपन, सॉल्यूशन जो है उसका ऐसे चालू होगा, 1/√7 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7/√7 से। तो ये जो √7/√7 से करेंगे तो देखो ऊपर नीचे अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, ऊपर तो √7 हो जाएगा, नीचे √7 और √7 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आंसर हो गया अपना इसका, ठीक है। ऐसे ही सेकंड जो है इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 1/√7 - √6 दे रखा है ना, तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं √7
प्लस रूट 6 और रूट 7 प्लस रूट 6। देखो इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा कुछ इसमें फ़र्क नहीं आता। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों तो ऊपर नीचे कट जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू जो आएगी उसमें तो फ़र्क नहीं आता। लेकिन जो इसका जो मेथड है अपन को रेशनलाइज करने का वो यही है कि इसका जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से अपन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। इससे क्या होता है, अपन इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। तो अब देखो क्या करना है, इसको नीचे इनको डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो a प्लस बी और a माइनस बी ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अपन को नीचे लगाना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या रह गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 7 प्लस रूट 6 और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये रूट 7 का स्क्वायर 7 और रूट 6 का स्क्वायर 6। तो 7 में से 6 गए तो 1 आ गया, तो नीचे ओनली 1 रह जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 7 प्लस रूट 6। ये इसका आंसर आ गया, नीचे 1 रह जाएगा क्योंकि रूट 7 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इसका रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इधर 7 रह जाएगा, इधर 6, 7 में से 6 गए तो ओनली 1 रह जाएगा। ये इसका आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5th का 3rd होगा, इसी तरीके से 4th का 3rd और 4th आप लोगों को घर से करना है। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.5 अपनी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ जितने भी अपन ने क्वेश्चंस किए वो आप लोगों को समझ आए होंगे। फिर भी अगर नहीं आए हों तो आप लोग एक बार वीडियो को रिवर्स कीजिए, दोबारा देखिए उन लोगों को, और फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाए तो स्कूल में आके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम अपना जो वीडियो है उसे देखिए, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे कीजिए, अपनी स्टडी इसी से अच्छे से चलती रहेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय।